नमस्कार दोस्तों, संस्कृत और धर्म कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मेघदूत से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पर 200 प्लस क्वेश्चन को रखा गया है। तो आपके सामने आज मैं यही लाने वाली हूँ और आपको आज यही बताऊँगी कि इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं तो किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। तो आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे यूजीसी नेट हो गया, ठीक है, और आपका एस्टेट या फिर सीटेट, जो भी आपका एग्ज़ाम है, टीजीटी पीजीटी, इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिलेबस में भी है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप एक एक करके सारा क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, आप अच्छे से इसको देखिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कालिदासेन गीतिमयं खंड काव्यं विरचितम, कि कालिदास के द्वारा जो है वो कौन सा खंड काव्य विरचित है। मेघदूत जो है वो एक प्रकार का खंड काव्य है, तो वो है मेघदूत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत के कथानक का मूल स्रोत क्या है। तो मेघदूत के कथानक का जो मूल स्रोत है वो है कवि कल्पित। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदासस्य गीतिकाव्ये विरह व्यथा वर्णिता, मतलब किसका इसमें विरह व्यथा वर्णित है। तो इसमें यक्ष का विरह व्यथा वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूतम रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत है। तो वो जो है एक प्रकार का गीति काव्य है, ठीक है। तो मेघदूत को हम लोग गीति काव्य बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत किस श्रेणी का काव्य है, ठीक है। तो मेघदूत को हम लोग यहाँ पर दूत काव्य बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो है मेघ ने संदेश भेजा है, मेघ के द्वारा संदेश भेजा गया है। दोस्तों, ये तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव करवा रही हूँ, और इससे पहले मैंने बहुत सारा वीडियो मेघदूत पर बना रखा है, जिसमें मैंने 1 से लेकर 25 श्लोक तक डिस्कस किया है। साथ ही कालिदास के बारे में बहुत ज़्यादा विवरण करके मैंने बताया है, तो आपको वहाँ से बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में समझ नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप सब्जेक्टिव को देख लें, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ से जाएं और पूरा जितना भी वीडियो है, जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप ज़रूर देख लें, ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत किस विधा का ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 6। तो मेघदूत जो है वो एक प्रकार का खंड काव्य है, ठीक है। खंड काव्य और गीति काव्य दोनों एक ही होता है। तो जो गीति काव्य है, हम लोगों ने अभी पढ़ा ऊपर कि मेघदूत एक प्रकार का गीति काव्य है, तो साथ साथ ये एक खंड काव्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, खंड काव्य है, इसमें से खंड काव्य कौन है। तो वो है मेघदूत। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, मेघदूत में किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो मेघदूत में मंदाक्रांता नामक छंद का प्रयोग किया है। तो आप इसको जब सब्जेक्टिव मोड में पढ़ेंगे, जब आप इसको विवरण से पढ़ेंगे, तभी आपको ये सब चीज़ क्लियर हो पाएगा। ऑब्जेक्टिव तो सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए होता है, उससे पहले आपको सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ता है, इसीलिए आप वीडियो को देख लें ज़रूर। जितना भी वीडियो है इसमें जितना भी श्लोक का विवरण किया गया है, उस श्लोक को ज़रूर पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, मेघदूत में किसको संस्कृत साहित्य में एक नवीन काव्य प्रकार की उद्भावना का श्रेय प्राप्त है, जो इस नाम से विख्यात है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये है आपका संदेश काव्य, क्योंकि मेघदूत को संदेश काव्य ही तो कहा जाता है। यहाँ पर तो मेघ के द्वारा जो है वो संदेश ही लाया जाता है यक्ष का, इसीलिए हम इसको संदेश काव्य बोलते हैं। मेघे दूतोपरि मल्लिनाथेन विरचिता टीका अस्ति। तो यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में कि मेघदूत जो कालिदास के द्वारा रचा गया है, तो इस पर मल्लिनाथ की एक टीका है, ठीक है। मल्लिनाथ जी ने मेघदूत मतलब जितने भी कवि होते हैं, उन कवि के रचना करने के बाद वो उस पर टीका लिखते हैं। तो मल्लिनाथ ने मेघदूत के ऊपर जो टीका लिखा है वो कौन सा है। तो वो टीका है संजीवनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 11,
मेघदूते कुबेरेन निर्वासितो यक्षः कुत्र वसतिं चक्रे। मतलब बोल रहा है कि मेघदूत में जो कुबेर है, ठीक है, वो जब उसको श्राप मिल जाता है तो वो कहाँ पे रहता है, तो वो जो रहता है रामगिरी के आश्रम में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधस्तवाक्यानां सत्यासत्यत्वपर्यावेषु समीचीनं विचिनोत। यहाँ पर इसमें बोल रहा है कि कौन सा सत्य कथन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा सत्य कथन है। मेघदूत इति एतत् खंड काव्यं विद्यते। हाँ, तो सत्य है, ये एक प्रकार का खंड काव्य है। मृच्छकटिकम इत्येद नाटकं वर्तते। तो मृच्छकटिक जो है वो अलग प्रकार का नाटक है, ठीक है, वो उसका मेघदूत से कोई मेलजोल नहीं है, इसीलिए ये जो है इनकरेक्ट है, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नाम प्रकरण। तो मुद्रा राक्षस भी जो है वो कालिदास के द्वारा नहीं रचा गया है, ये मुद्रा राक्षस जो है विशाखदत्त के द्वारा रचा गया है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती माधवम भवभूति कवे प्रकरणम। हाँ, तो मालती माधव जो है यह भवभूति के द्वारा रचा गया है, तो आपका जो घ है वो सही है, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो गया, डी ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मेघदूतम का प्रधान रस कौन सा है। तो मेघदूत का जो प्रधान रस है वो है यहाँ पर आपका श्रृंगार रस, ठीक है। मेघदूत का श्रृंगार रस जो है वो आपका प्रधान रस है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, हमने सब्जेक्टिव वीडियो में भी पढ़ा था कि मेघदूत का जो रस है उसका छंद कौन सा है, ये सब मैंने पढ़ लिया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14, केवलं मंदाक्रांता छंदसी निबद्धम। सिर्फ मंदाक्रांता छंद जो है वो किस में है, तो वो है मेघदूत में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है 14। 15 नंबर क्वेश्चन, मेघदूत में प्रयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं, तो वो जो है आपका 17 अक्षर होते हैं। मेघदूत में प्रत्येक छंद के प्रत्येक चरण में अक्षर 17 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत का अंगिरस कौन सा है, ठीक है, तो ये जो है आपका ये है वियोग श्रृंगार, यानी ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मेघदूत में वियोग के बारे में चर्चा किया गया है, इसीलिए इसको हम लोग वियोग श्रृंगार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत की कथा वस्तु विभक्त है, यानी कि मेघदूत की जो कथा वस्तु है वो किसमें विभक्त है। मेघदूत में 2 खंड है, एक है पूर्व मेघ, एक है उत्तर मेघ, तो यह जो है खंडों में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत कितने भागों में विभक्त है, तो मेघदूत 2 भाग में विभक्त है, एक उत्तर मेघ, एक है पूर्व मेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, मेघदूत का प्रमुख पात्र कौन सा है, तो मेघदूत का जो प्रमुख पात्र है वो है आपका यक्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्ष का स्वामी कौन था, तो यक्ष का स्वामी कुबेर था, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्ष को अपनी अवधि के लिए अपनी पत्नी से दूर रहना था, तो वो था 1 वर्ष की अवधि के लिए। जब आप इसका श्लोक पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, सब कुछ पता लग जाएगा, और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप खुद से भी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको ज़रूर देख लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूतम का नायक है, तो मेघदूत का नायक कौन है, तो वो है यक्ष, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23, मेघदूतम में यक्ष स्थापित है, ठीक है, शापित है, तो वो है कुबेर के द्वारा शापित, ठीक है, मेघदूत में यक्ष जो है वो कुबेर के द्वारा शापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, मेघदूत में अभिशप्त यक्ष कहाँ निवास कर रहा है, तो इसमें बोला है कि जब उसको साप मिल जाता है तो वह कहाँ पर निवास करता है, तो वो जो है निवास जो करता है रामगिरी पर्वत में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, यक्ष की विरह कथा किस ग्रंथ में वर्णित है, तो वो जो है मेघदूत में वर्णित है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, यक्ष ने मेघ को किस मास के प्रथम दिन को देखा था, यक्ष ने मेघ को जब देखा था तो उसने कब देखा था, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, आषाढ़ मास के पहले दिन मेघ को देखा था यक्ष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन
पुराणों में मेघदूतम के विरही यक्ष का नाम क्या है? यहाँ पर जो यक्ष है, विरही यक्ष, उसका नाम क्या है? तो वो है हेममाली। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरहिणी यक्षिनी कहाँ निवास करती है? वो यक्ष जो था वो रामगिरी के आश्रम में निवास करता था, लेकिन विरहिणी यक्षिनी जो थी, उसकी पत्नी, वो कहाँ निवास करती थी? तो वो थी अलकापुरी में निवास करती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, मेघदूते कस्याः नगर्या वर्णनम अस्ति? तो वो है उज्जैनी का वर्णन इसमें बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, इसीलिए हम लोग मानते भी हैं कि कालिदास जो हैं वो उज्जैनी के हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने उज्जैनी के बारे में बहुत ज़्यादा उसमें वर्णन किया है। तो 29 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्य काव्ये मेघः दूतभावेन कल्पितः? इसमें कहा गया है कि किसके काव्य में मेघ और दूत का भाव कल्पित है? तो वो है कालिदास के काव्य में। ठीक है, जो कि आप पढ़ रहे हैं मेघदूत। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, कस्य काव्यस्य आरंभ कश्चित् पदेन भवति? तो वो है मेघदूत के काव्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। कश्चित् जो है वो पहला श्लोक है मेघदूत का। कश्चित् कांता विरह गुरुना स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेना स्तंगमित महिमा वर्ष भोगेन भरतुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु। ठीक है, यही आपका श्लोक है। तो कश्चित् शब्द जो है वो है मेघदूत के प्रथम श्लोक का, इसीलिए यह मेघदूत का श्लोक हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तस्मिन्नद्रौ कतिचिदवला विप्रयुक्तः सह कामी? मेघदूत की इस पंक्ति के आगे की पंक्ति कौन सी है? दोस्तों, ये श्लोक मेघदूत का दूसरा श्लोक है। पहला श्लोक आपने पहले पढ़ा कश्चित् कांता, और दूसरा श्लोक जो है वो है तस्मिन्नद्रौ कतिचिदवला विप्रयुक्ता सहकामी। तो इसमें बोल रहा है सहकामी के बाद कौन सा है? तो देखिए, देखते हैं कौन सा है। तस्मिन्नद्रौ कतिचिदवला विप्रयुक्ता सहकामी नित्यमाशान कनकवलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठ। ये जो है आपका सी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, मेघदूतम के अनुसार कैलाश पर्वत तक मेघ के सहयात्री कौन होंगे? वहाँ पर जो मेघ जाता है उनका संदेश लेकर, तो यहाँ पर बोल रहा है कि कैलाश पर्वत तक मेघ के सहायक कौन होंगे, उसके साथ चलने वाले कौन होंगे? तो वो होंगे राजहंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किंग पुनर्दुर्संस्थे? इसमें जन शब्द किसका बोधक है? ठीक है, तो इसमें जो जन शब्द है ये यक्षिनी का बोधक है। ठीक है, क्योंकि इस श्लोक को जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसका अर्थ समझ में आएगा कि इस श्लोक में किस प्रकार किसकी व्याख्या की गई है, तभी आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर जो जन का है अर्थ, यहाँ यक्षिनी का अर्थ बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35, कालिदास के अनुसार कितने तत्वों की समष्टि से मेघ बनता है? तो मेघ जो है वो 5 तत्व की समष्टि सम्मिश्रण से बनता है, यानी 5 तत्व मिलके बनता है मेघ। क्वेश्चन आंसर यहाँ पर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास के अनुसार चेतन और अचेतन में कृपण कौन है? ठीक है, यहाँ पर बोला है कि वहाँ पर जो आप इसमें श्लोक नंबर 5 पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि कालिदास के अनुसार चेतन और अचेतन में कृपण कौन है, यानी कि जो चेतन जो कुछ भी जानता है और अचेतन जो कुछ भी नहीं जानता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि कृपण कौन है। ठीक है, तो वो जो है कामार्थ है, यानी कि काम से जो अंधा है वही चेतन और अचेतन में अंतर नहीं कर पाता है। जिस प्रकार यक्ष ने नहीं किया है, यक्ष भी जो है वो विरही है, इसीलिए उसने मेघ को ही संदेश के लिए बोल दिया, संदेश पहुंचाने के लिए उसने मेघ को ही बोल दिया, जो कि एक अचेतन प्राणी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांचा मोघावरम द्विगुणे नाधमे लब्ध कामा? इसमें अधिगुण शब्द से किसका बोध होता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका अधिगुण शब्द से
ये आपका मेघ का वर्णन होता है, क्योंकि अधिगुण का मतलब है जिसमें बहुत अधिक गुण हो, उसका बात किया गया है। तो यहाँ पर मेघ के लिए ही इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो 37 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघ की यात्रा के समय वाम पार्श्व में किसकी ध्वनि होती है? ठीक है, तो वो जो है मेघ के यात्रा के समय बामे भाग में जो है चातक की ध्वनि होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत में किस राजा का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो वो मेघदूत में जो है वो मेघदूत में किस राजा का उल्लेख मिलता है? वो मिलता है आपका उदयन का। ठीक है, उदयन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, तस्मिन् अद्रौ कतिचिदवला विप्रयुक्ता सहकामी। ठीक है, यहाँ अद्रौ का अर्थ क्या है? तो अद्रौ का जो अर्थ है वो है पर्वत से। अद्रौ मतलब पर्वत होता है। नेक्स्ट, धूम ज्योति सलिल मरुतांग सन्निपातः को मेघः। प्रस्तुत श्लोकांश में सन्निपात का अर्थ क्या है? तो सन्निपात का अर्थ होता है आपका मेघ समूह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत में वर्णित पुष्करावर्तक है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है मेघदूत में जो पुष्कर और आवर्तक के नाम वर्णित हैं, जो कि आपको श्लोक नंबर 6 में मिल जाएगा। तो बोल रहा है कि पुष्करावर्तक जो है वो क्या है? मेघदूत में वर्णित पुष्करावर्तक क्या है? तो पुष्करावर्तक मेघ का कुल है, मेघ का वंश है, इसीलिए यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, संपत्स्यन्ते कतिपयदिन स्थायिहंसाः दर्शनाः। यहाँ दर्शना है एक, दर्शना यहाँ पर क्या है? दर्शना का चर्चा जो किया गया है वह क्या है? तो दर्शना जो है देश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत में धूम ज्योति सलिल मरुतांग सन्निपातः है। मतलब मेघदूत में जो धूम ज्योति सलिल मरुतांग का चर्चा किया गया है वो कौन है? तो वो है आपका यहाँ पर मेघ। 44 का बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति के प्रणाश चेतना चेतनेषु एतादृश कस्य स्वभाव। तो मतलब जो ऐसे व्यक्ति, यहाँ पर आप इस लाइन को, श्लोक को आप 5 नंबर श्लोक में पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है कि जो लोग काम से आतुर होते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं होता है, वो जब किसी को सहारा के लिए बोलते हैं तो वो अचेतन और चेतन में अंतर नहीं देख पाते, तो वो लोग कामार्ता लोग ऐसे करते हैं, यानी कि काम से आतुर लोग। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजहंस कहाँ जाने को उत्सुक है? ठीक है, राजहंस कहाँ जाने को उत्सुक है? तो वो जो है मानसरोवर जाने को उत्सुक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्ष के विरह का कितना समय बीत चुका है? ठीक है, तो वो जो है 8 मास बीत चुका था। जिस टाइम उसका 8 मास बीत चुका था तभी उसने मेघ को देखा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्याख्याते पवन तनयंग मैथिली वोन्मुखी सा। यहाँ सा से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो यहाँ जो सा से तात्पर्य है वो यक्षिणी का, यानी यक्ष की जो पत्नी होती है उसका तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्ष को शाप दिया था, तो वो किसने दिया था? कुबेर ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, मेघदूत में चेतन और अचेतन में कौन भेद नहीं कर पाते हैं? तो वो कामार्थ नहीं कर पाते हैं, जो काम से आतुर होते हैं वो भेद नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है 50 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 51 नंबर, यक्षश्चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु। इस श्लोकांश में जनक तनया कौन है? तो जनक तनया जो है वो है सीता जी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर, कालिदास के अनुसार निम्नलिखित में से किससे मेघ का संपर्क नहीं है? तो देखिए यहाँ पर धुआं से है मेघ का संपर्क, सलिल से है, ज्योति से है, वृक्ष से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
स्त्रियों का पहला प्रणय वचन क्या होता है? ठीक है, तो वो जो है आपका प्रेम की बातें करना, नैन से नैन मिलाना, ये नहीं। स्त्रियों का हाव भाव या विभ्रम प्रदर्शन करना, हाँ ये है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शापांतों में भुजग शयनादुत्थिते शार्पांगो पाणौ, यहाँ शांग पाणौ का अर्थ क्या है? ठीक है, तो शांग पाणौ का जो अर्थ है वो है आपका भगवान विष्णु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जीमुतेन स्वकशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं, प्रस्तुत पंक्ति में जीमुतेन का अभिप्राय क्या है? ठीक है, तो जीमुतेन का जो मतलब होता है वो है बादल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, मेघदूत के प्रथम श्लोक में वर्ष भोगीन शब्द आया है, यहाँ नौ को नौ में किस सूत्र से परिवर्तन किया गया है? तो वो जो है कुमति चौके यहाँ पर रूल लगाया गया है और उससे 9 को 9 में परिवर्तन किया गया है। तो यहाँ पर आपका 56 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों का आशाबंध कैसा होता है? मतलब स्त्रियां जो किसी चीज़ के लिए इंतज़ार करती हैं, उनका किसी चीज़ के प्रति आशा जो होता है वह कैसा होता है? तो वो होता है फूल के समान, यानी कि कुसुम सदृश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक हल्का कौन होता है? तो सबसे अधिक हल्का कौन होता है? वो है आपका रिक्त, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, विदिशा नगरी में कौन सी नदी थी? तो विदिशा में आपकी वेत्रवती नदी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृतांतः का अर्थ क्या है? कृतांतः का अर्थ क्या है? तो कृतांत का मतलब होता है भाग्य, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 61, मेघदूत में मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई है? यानी मेघदूत मेघ जब संदेश लेकर जाता है तो उसको किस नदी से जल लेने के लिए यक्ष के द्वारा बताया जाता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नर्मदा नदी से, जिसको हम लोग रेवा नदी भी कहते थे। इसका प्राचीन नाम था, इसका दूसरा नाम है, आप ऐसे समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूतम में यक्ष के शापांत की अवधि मानी गई है। तो यहाँ बताया गया है कि शापांत की अवधि क्या मानी गई है? तो वो है आपका 4 माह। ठीक है, जब 8 महीना बीत जाता है तो सिर्फ वहाँ पर 4 माह ही बचता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूतम काव्य में नायक विरही यक्ष को किस कारण से अपनी नायिका से दूर जाना पड़ा? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, अपने कर्तव्य पालन में भूल करने के कारण शापवश। वो आप जानते ही हैं, उसने भूल किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने बहुत विस्तार से बताया है इसका कहानी मेघदूत का, तो वो आप जल्दी से जल्दी देख लें, क्योंकि लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। जब आप उसको समझ लेंगे तभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, वरना याद करने से तो कुछ भी नहीं होगा जब तक आप इसको समझेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व मेघ में विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई किस नदी का वर्णन किया गया है? तो वो जो है आपका नर्मदा नदी का वर्णन किया गया है पूर्व मेघ में विंध्याचल की तलहटी में। ठीक है, 64 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट 65, यक्ष का प्रवास कितने दिनों का था? तो वो था 1 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत में यक्ष के शाप के अवसान का दिन कौन सा था? ठीक है, जब उसको शाप मिला, ठीक है, शाप के अवसान का दिन कौन सा था? तो वो था आपका देव बोधनी एकादशी। ठीक है, देव प्रबोधनी एकादशी था उस दिन, जिस दिन उसको शाप का अवसान हुआ था, तो देव प्रबोधनी एकादशी। नेक्स्ट, कुंद का पुष्प होता है? तो कुंद का पुष्प होता है सफ़ेद, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट, शूली का अर्थ क्या होता है? तो शूली का जो अर्थ होता है वो शिवजी हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अब कांतोदंत का अर्थ क्या है?
कांतोदंत का अर्थ होता है प्रियतम का वृत्तांत, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैनी में स्थित शिवलिंग का क्या नाम है? ठीक है, उज्जैनी में जो शिवलिंग स्थित है उसका नाम क्या है? तो वो है महाकाल, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काव्य में अलकापुरी का वर्णन प्राप्त होता है? तो दोस्तों अलकापुरी का वर्णन मेघदूतम में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 72 नंबर, मेघदूत की यक्षिणी शाप दिवसों की गणना किससे करती है? मेघदूत में जो यक्षिणी होती है वो शाप दिवस की गणना जो है वो किससे करती है? तो वो करती है पुष्पों से। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सफर से अभिप्राय है, सफर क्या है? तो सफर जो है वो जल में चमकने वाली एक छोटी सी मछली है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूतम में यक्ष वक्र पंथा यदति भवतः कहकर मेघ से किस नगरी में जाने का अनुरोध करता है? ठीक है, तो वो है उज्जैनी जाने का वो अनुरोध करता है मेघ से। कौन? यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशु कस्याः नद्या उल्लेखो मेघदूते नास्ति। ठीक है, तो वो जो है आपका तुंगभद्रया, यानी कि इसमें शिप्रा, रेवा और गंधवत्या इन सभी नदी का चर्चा किया गया है मेघदूत में, सिर्फ तुंगभद्रा नदी का जो है वो चर्चा नहीं किया गया है। नेक्स्ट, मेघ एक अचेतन ज्ञान शून्य धुआं, प्रकाश और वायु का सम्मिश्रण है। संदेश तो किसी चेतन प्राणी के द्वारा ही भेजा जा सकता है जिसकी इंद्रियां कुशल हो। यक्ष यह सब समझते हुए भी जो है वो मेघ से निवेदन करता है। निम्नलिखित में किस सूक्ति में इसका कारण बताया गया है? तो वो जो है आपका इसमें बताया गया है, कामार्ता ही प्रकृति के प्रणाश चेतना चेतनेसु, यानी ऑप्शन नंबर बी में। श्लोक पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। नेक्स्ट, कालिदास का जन्म स्थान अधिकांश विद्वान उनके ग्रंथ में वर्णित सामग्री के आधार पर उज्जैनी मानते हैं। पूर्व मेघ में भी कुछ श्लोकों से इसी अभिप्राय की ओर संकेत मिलता है। निम्नलिखित में से किस श्लोक को उनके प्रमुख रूप से सम्मिलित किया जा सकता है? तो दोस्तों वो जो है आपका वक्र पंथा यदति भवतः प्रसिद्ध श्योत्तराशाम, इस श्लोक को इसमें सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, 77 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत में किस नगरी का उल्लेख मिलता है? तो मेघदूत में जो है वो अलका नगरी का उल्लेख मिलता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिश्चंद्रिका धौतरम्या रूपेण वर्णिता नगरी अस्ति। ठीक है, ये जो नगरी है इस रूप की जो है नगरी है वो कहाँ स्थित है? तो वो जो है अलकापुरी में स्थित है, यानी कि 79 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चंद्रिका धौतरम्या का मतलब हुआ कि शिव के मस्तक पर जो है वो कुछ ऐसा होता है जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा वो प्रचलित है, इसीलिए हम उसको मतलब वो इस काव्य में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। जब मेघ जाता है उनका संदेश लेकर तो यक्ष जो है वो सब कुछ बताते हैं, उसी के क्रम में यही बताते हैं कि अलकापुरी में जो है एक शिव मंदिर है, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूते राजराजस्य दध्यो इति पद्ये राजराजस्य इति पदेनाभिहतो अस्ति। यानी यहाँ पर जो है कहा गया है कि मेघदूते राजराजस्य दध्यो इति राजराजस्य मतलब ये कौन है? यानी कि वो जो है कुबेर है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट, अलकापुर्याः वर्णनं कुत्र प्राप्यते? अलकापुरी का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? वो है मेघदूत में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास ने किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया है? तो अमरकंटक का चित्रण उन्होंने कहाँ किया है? तो मेघदूत में किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विदिशा डैश नदी के तट पर स्थित है? तो विदिशा जो है वो बेतवा नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूते यक्षेश्वराणां वसति का
वर्णिता। ठीक है, यक्षेश्वरानां वसति कहाँ वर्णित है, तो वो जो है आपका अलका में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकापुरी केशांग वसति, तो वो जो है आपका यक्षेश्वरानाम। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूते जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु इत्युल्लेखत परिचितो भवति, तो वो जो है आपका रामगिरिया श्रमेषु में यहाँ श्लोक नंबर 1 से लिया गया है ये। नेक्स्ट, वक्रपंथा यदति इति संकेतेन का नगरी ज्ञाता भवति। वक्रपंथा यदति मतलब यह संकेत कौन से नगरी का है। ठीक है, तो ये जो है आपका उज्जैनी का है, उज्जैनी का। आप इस श्लोक को जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। मेघदूते इयं नगरी नास्ति वर्णिता, मेघदूत में कौन सी नगरी नहीं वर्णित की गई है, तो वो है वाराणसी। यानी वाराणसी का जो है मेघदूत में चर्चा नहीं किया गया है, बाकी उज्जैनी का भी है, विदिशा का भी है, अलका का भी है। नेक्स्ट, कवि समयानुसारेण वर्षा काले के मानसं यान्ति, तो यहाँ पर जो कहा गया है कि वर्षा काल के बारे में कौन सा पक्षी जो है वो तो ये जो है आपका 89 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यांचा मोघा वरम द्विगुणे नाद में लब्ध कामा उक्ति है, यांचा मोघा वरम द्विगुणे नाद में लब्ध कामा उक्ति है, ये है कालिदास की। नेक्स्ट, मेघदूत में दिनांग कौन है, मेघदूत में जो है वो दिनांग कौन है, तो वो है आपका बौद्ध। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ के अनुसार मेघदूत में कितने पद्य हैं, तो मल्लिनाथ के अनुसार जो है इसमें 121 पद है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, मेघदूतम के प्रारंभ में निम्न में से किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है, तो वो है आपका 93 का जो है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि वस्तु निर्देशात्मक। नेक्स्ट, अलकापुरी में यक्ष का घर कुबेर के महल से किस दिशा में मेघदूतम में बताया गया है, तो वो बताया गया है उत्तर दिशा में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूतम में मेघ के मार्ग में निम्नलिखित में से क्या नहीं है, मेघदूतम में मेघ के मार्ग में निम्नलिखित में से क्या नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अयोध्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूतम अस्मिन् गीति काव्ये का जन्हु कन्या, तो ये हो जाएगा आपका डी गंगा, यानी कि इसमें नर्मदा रेवा निर्विंध्या सभी का चर्चा है, सिर्फ गंगा का नहीं है। नेक्स्ट, न क्षुद्रो अपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चै, उपर्युक्त में कौन सा छंद है। ठीक है, तो ये छंद जो है आपका वो मंदाक्रांता छंद है, क्योंकि पूरे मेघदूत में जो है मंदाक्रांता नामक छंद है, पूरे मेघदूत में। तो कहीं भी पद्य कोई भी श्लोक दे दे और पूछ दे कौन सा छंद है, तो कहिएगा मंदाक्रांता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है चलिए 98 नंबर क्वेश्चन, कांता विरह गुरुना इत्यत्र कति पदानि सन्ति, मतलब इसमें कितने पद हैं, तो ये है एक पद, यानी 98 का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामार्ता ही प्रकृति के प्रणाश चेतना चेतनेषु, यह पंक्ति किस ग्रंथ से है, तो वो है मेघदूत से। दोस्तों एक बात बता दूं कि यह श्लोक जो है कामार्ता ही प्रकृति के प्रणाश चेतना चेतनेषु, यह श्लोक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप मेघदूत का श्लोक 1 से लेकर 10 तक जरूर याद कर लें, बहुत कुछ समझ भी आएगा और याद रहेगा। तो अगर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा कहीं तो उसमें भी आप अच्छे से इसको लिख सकते हैं, कालिदास का कोई श्लोक। चलिए नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन, रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय का संबंध किस ग्रंथ से है, तो वो है मेघदूत से।
ठीक है। जिसमें रिक्त का चर्चा किया गया है। आपने ऊपर भी एक ऑब्जेक्टिव पढ़ा, तो यहाँ 100 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम 100 से लेकर जो भी बचा हुआ है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आप इसको अच्छे से रिवीजन करें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। जितना भी इसमें बताया गया है आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर कहीं भी नहीं आएगा क्वेश्चन। इतना आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, 200 प्लस क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, जो भी मैंने एक एक करके पढ़ाया है आप उसको या तो कॉपी पर नोट कर लें या फिर इसको याद कर लें अच्छे से। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।